दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से करंट अफेयर्स की 2022 की सीरीज शुरू करते हैं। 2021 की पूरी सीरीज बहुत ही सफलतापूर्वक सफल हुई और प्लेलिस्ट में पूरे 24 पार्ट पड़े हैं। जिसको भी करंट अफेयर्स 2021 की देखना है वो वीडियो पर जाके देख सकते हैं। आज से करंट अफेयर्स 2022 ये भाग है पहला, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी शिक्षक भर्ती की सीरीज भी शुरू हो रही है, मतलब जितनी हो गई थी उसके आगे से। तो आज से देखते हैं। तो इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भाग 1 में। ये 15 दिन की करंट अफेयर्स है, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। जो साथी नए हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बेहतर आपको पूरी तैयारी आपको इसी चैनल से मिलेगी शिक्षक भर्ती की, साथ ही में करंट अफेयर्स वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो करते हैं वीडियो से शुरू। केंद्र सरकार ने जिसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को चेयरमैन बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। ठीक है, आप लोग इसको एक रजिस्टर बना लें मोटा, जिसमें रहे समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स 2022 सीरीज। तो उससे आपको एक रहेगा क्लियर कि आप बीच बीच में रिवाइज भी करते रहेंगे। तो देश की पहली कागज रहित अदालत जो बन गई है, कागज रहित, इसमें बिल्कुल भी कागज का प्रयोग नहीं किया गया, डिजिटल हो गई है ये। तो उस अदालत का नाम है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है, इसमें कागज का प्रयोग खत्म। हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, नामित किया गया है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है, महिला। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ की एक जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। उस जल विद्युत परियोजना को क्या नाम है? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। कुड्डू जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक गतिरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी हाल ही में सूडान की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ की प्रधानमंत्री ने राजनीतिक गतिविधियों के कारण इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? सूडान के प्रधानमंत्री ने। हाल ही में जिस राज्य को एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। तो अब यहाँ पर एलपीजी से ही पूरा सारा कार होगा, खाना होगा, इसमें धुआं मुक्त राज्य बन गया है, ये घोषणा कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला हाल ही में मेरठ में रखी गई है। कहाँ पर? मेरठ। हाल ही में जिस देश ने अंडर 19 एशिया कप का क्रिकेट का खिताब जीत लिया है, तो हाल ही में जिस देश ने अंडर 19 एशिया का क्रिकेट का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में भारत ने। जी अभी जो हो रहे थे एशिया कप, उसका विजेता कौन रहा है? भारत। विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल भारत में 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। आगे देखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला जो बन गई है, दक्षिण ध्रुव पर अभी हाल ही में प्रीत चंडी पहली अश्वेत महिला बन गई है, जो पहली बार पहुंची है, प्रीत चंडी। जी अच्छा प्रश्न है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले किसने फतह की है अश्वेत महिला के रूप में? तो प्रीत चंडी।
हाल ही में जिस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, एक हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, अभी हाल ही में किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा हुई है। अब ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम। तो मेजर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल इसका नाम हो जाएगा। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को पहला स्थान मिला है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को पहला स्थान मिला है, किसको? उत्तर प्रदेश को। वह देश जिसने 12 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। तो किस देश ने अपने नागरिक के जो 12 साल से 15 साल के हैं इनको बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? अमेरिका ने। अमेरिका ने बूस्टर डोज देने की अनुमति हाल ही में दे दी है। खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी जिस देश को सौंपी गई है? खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी सौंपी गई है मध्य प्रदेश को। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो भारत के विदेशों में रहने वाले हैं तो यहाँ पर हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? ओपेक, तो ये भी अच्छा है, हैथम अल घिस। हैथम अल घिस को बनाया गया है ओपेक का नया महासचिव, हैथम अल घिस। किस राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को 3 गुना बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है अपने राज्य में? तो पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इससे अभी इसका विस्तार किया जा रहा है, इसको 3 गुना बढ़ाया जा रहा है इसका विस्तार करके। तो ये कहाँ पर है? ये असम में है। जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसको जल्लीकट्टू को रोक दिया गया था। ये सांडों की दौड़ होती है और सांड को पकड़ा जाता है, इसको छेका जाता है, तो इससे पहले कई मौतें भी हो चुकी हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। अभी हाल ही में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुरूप इसको दोबारा चालू कर दिया। किस राज्य में होता है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है जल्लीकट्टू। आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? जे किस राज्य ने? उड़ीसा। उड़ीसा में है जी गंजम जिला। तो इस राज्य ने अपने आप को बाल मुक्त घोषित कर लिया है कि अब यहाँ पर कोई बाल विवाह नहीं होती हैं। पहले यहाँ बाल विवाह होने के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता था ये गंजम जिला, तो अब यहाँ पर पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है इसको। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। रेलवे ने खोए सामान को ट्रैक करने के लिए, रेलवे ने जो सामान खो जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक अभियान चलाया है अभी हाल ही में। तो उस अभियान का क्या नाम है? मिशन अमानत। मिशन अमानत के नाम से रेलवे ने खोए सामान को ट्रैक करने के लिए अभियान चलाया है। आगे देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स।
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की अभी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत का पूछा जाता है कि भारत को इसमें कौन सा मिला है, तो भारत को इसमें 83वां स्थान मिला, 83। तिरासीवां स्थान मिला है इसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसरो का नया चीफ किसको बनाया गया अभी हाल ही में? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ बनाया गया है, एस सोमनाथ। माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, माया एंजेलो। तो ये अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई जाती हैं, ये अश्वेत हैं। तो माया एंजेलो अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई जाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश के लिए अपनी सबसे बड़ी विशिष्ट अपील शुरू की है, संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है, देश विशिष्ट अपील, तो ये अफगानिस्तान से शुरू की है संयुक्त राष्ट्र ने। किस नाम से? देश विशिष्ट अपील। किस देश के लिए की है ये? अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ तालिबान सरकार है। और संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत? 6.5। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट में शतक लगाने वाले प्रथम विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। प्रथम, चूंकि लगा तो कई चुके हैं, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज अभी तक नहीं लगा पाए हैं। जैसे धोनी भी थे तो नहीं लगा पाए थे, लेकिन ऋषभ पंत ने एक कारनामा दिखा दिया है, तो पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। अभी हाल ही में सीरीज जो चल रही थी टेस्ट वाली, तो इसमें उन्होंने शतक ठोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा को। इंदु मल्होत्रा। तो इस प्रकार से ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सीरीज हमारी पूरी चलेगी, 15 दिन में एक वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका 1 फरवरी को आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको ज़रूर शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी समय पे मिलता रहे। शिक्षक हमारी सीरीज चल रही है 5000 की, उससे भी जुड़ जाएं, क्योंकि भविष्य में आपको शिक्षक अगर बनना है तो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन आते हैं इसमें। नमस्कार।